नमस्कार साथियों, हम आपका आपके अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाई शेखर सर में स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद होगी आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की जो हमारी सीरीज रहेगी वो रहेगी सामान्य विज्ञान का दूसरा जो है हम लोग पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था, इसके पहले वाला वीडियो अगर आप ना देखे हो तो उस वीडियो को देख लीजिए। वहाँ पर सामान्य परिचय हुआ था और हम लोग जो है परिभाषा तक पढ़े थे, मतलब परिभाषा को डिस्कस किए थे, कुछ परिभाषाओं को, और जो है सामान्य परिचय विज्ञान का हम लोग डिस्कस किए थे। चलिए अब दूसरे टॉपिक पर, दूसरे पार्ट पर हम लोग चलते हैं। और दूसरा पार्ट हमारा है वो परिभाषाएं हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए सुनते हैं, देखते हैं क्या है। पहली सेकंड की परिभाषा है। सेकंड की परिभाषा क्या है भैया? तो कहेंगे सेकंड क्या है? एक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी एक प्रकार की क्या होती है? परमाणु घड़ी होती है। परमाणु घड़ी सीजियम 133 परमाणु, मतलब सीजियम एक प्रकार का परमाणु होता है 133 परमाणु। इसको हम नंबर वाइज याद करेंगे, जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं हम लोग, तो क्या कहेंगे? 91, 92, 63, 17, 70 ऐसे याद करेंगे, याद रहेगा। इस तरह से पढ़ें: इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 9 अरब, 19 करोड़, 26 लाख, 31,770 कंपन, मतलब इतनी बार कंपन करता है। ठीक है, तो आप नंबर वाइज याद रखेंगे। 91, 92, 63, 17, 70 बार क्या करता है? कंपन करता है। यानी एक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी सीजियम 133 परमाणु 91, 92, 63, 17, 70 बार क्या करती है? कंपन करती है, इतनी बार कंपन करती है। चलिए अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर। एम्पियर क्या है? अगर समय की बात किया जाए तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय की मात्रक हम पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। अलग अलग पद्धतियों में डिस्कस किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्पियर। एम्पियर क्या है भैया? एम्पियर धारा का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? तो कहेंगे धारा का मात्रक है। और धारा किसे कहते हैं? कहेंगे आवेश प्रवाह की समय दर। आवेश प्रवाह की समय दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। इसके माध्यम से आप एम्पियर की परिभाषा दे सकते हैं। आवेश प्रवाह की समय दर विद्युत धारा कहलाती है। अगर इसके माध्यम से आप परिभाषा देना चाहें तो अगर 1 कूलाम आवेश हो और 1 सेकंड में उसको क्या किया जाए? प्रवाहित किया जाए, तो 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड में, यानी 1 कूलाम और 1 सेकंड का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगी? एम्पियर। 1 एम्पियर के बराबर होगी, ऐसा कह सकते हैं आप। ये भी परिभाषा है। चलिए यहाँ पर परिभाषा को देखते हैं क्या है। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने वाली प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच, तारों के मतलब जो तार होंगे, देखिए क्या है? 2 तार हैं ये, और दोनों क्या है? निर्वात में एक दूसरे से क्या है? समांतर रखे गए। ऐसे समांतर जो है तारों को रखा गया है, तो वही कहा गया है 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर? 1 मीटर की दूरी पर, किसमें है? निर्वात यानी वेकम में है। निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के, लंबाई सीमितता नहीं है, दोनों की बहुत लंबाई है, ठीक है, अनंत लंबाई है, लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल लगता है। इस पर क्या होता है? पहले क्या होते हैं? 2 जो है तार होते हैं, अनंत लंबाई के तार होते हैं, और दोनों एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं, तो इनके बीच की दूरी क्या होती है? 1 मीटर होती है। जब इनके बीच की दूरी 1 मीटर होती है तो उस समय तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगता है, ठीक है, वो जो है 1 एम्पियर कहलाती है। या दूसरी परिभाषा आपको बताया, I बराबर Q/T से आप कह सकते हैं। I बराबर Q/T से मतलब जब 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित किया जाए तो क्या होती है? आपकी 1 एम्पियर के बराबर होती है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे समझते हैं। एम्पियर की परिभाषा यही कहा गया है। एम्पियर की परिभाषा आवेश के आधार पर भी दी जा सकती है, जैसे हमने आपको अभी बताया। I बराबर Q/T
टी से। एम्पियर की परिभाषा आवेश के आधार पर जो है दी जा सकती है। अगर बात किया जाए यहाँ पर एक फार्मूला और होता है क्यू इक्वल टू एन ई। क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ई। तो देखिए ये जो है धारा के हिसाब से नहीं, इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित किया जाता है उस समय का है। ई मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, एन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्यू मतलब कुल आवेश या चालक पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। और एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन, तो कहेंगे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए आगे हम लोग अब पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए तो कहा गया क्यू इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला I/T। कब, 2019 में इसको इसके आधार पर जो नई परिभाषा आई थी उसमें अंगीकृत किया गया था। चलिए केल्विन की परिभाषा, केल्विन किसका मात्रक है पहले डिस्कस कर लेते हैं। ताप का क्या होता है, ताप का डिग्री सेल्सियस भी होता है, केल्विन भी होता है, ठीक है। चलिए केल्विन किसका मात्रक, ताप का। एक केल्विन जल के किसी कैसे परिभाषा देंगे, एक केल्विन जल के त्रिक बिंदु, कोई 3 बिंदु हो जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप का, ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग होता है। क्या होता है, एक केल्विन जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग होता है। मतलब अगर बात किया जाए 1 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 केल्विन होता है। मतलब अगर हम बात करें किसकी, कि हम सेल्सियस को किस में बदले, केल्विन में, तो हमें 273 जोड़ना होगा। अगर सेल्सियस को केल्विन में बदले तब जोड़ना होगा, और सेल्सियस को केल्विन को सेल्सियस में बदले तब घटाना होगा 273। मतलब पूर्ण पूर्णांक आप घटाएंगे, ठीक, 273 ही घटाएंगे, 273 ही जोड़ेंगे। तो वही कहा गया एक केल्विन जल के त्रिक बिंदु की ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग होता है। केल्विन को 2019 में क्या किया गया था, अंगीकृत के आधार पर, मतलब नई परिभाषा के आधार पर कह सकते हैं, नई परिभाषा के आधार पर बोल्ट्जमान नियतांक के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। बोल्ट्जमान जो नियतांक है, बोल्ट्जमान नियतांक के आधार पर भी केल्विन को क्या किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। कैंडला को पढ़ते हैं। कैंडला किसका मात्रक है, कहेंगे ज्योति तीव्रता का। किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता। अब चलिए पढ़ते हैं क्या है, किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडला तब कही जाती है। प्रकाश स्रोत, मान लीजिए कोई लाइट है उसमें से प्रकाश निकलती है तो क्या है, प्रकाश स्रोत है। क्या कहेंगे, किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडला तब कही जाती है जब स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति तथा 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन, 683 वाट प्रति स्टेरेडियन का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करे। एक वर्णीय मतलब एक वर्ण का प्रकाश हो, कितने का हो, एक वर्ण का प्रकाश हो, मतलब उसमें से केवल एक ही जगह से प्रकाश निकल पाए, ठीक है। चलिए क्या कहा गया, किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की जो तीव्रता एक कैंडला तब कही जाती है जब स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति तथा 1/683 वाट प्रति सेकंड का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी प्रकाश को देता है, ठीक है, खर्च करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन। स्टेरेडियन किसका मात्रक है बाबू, घन कोण का। और समतल कोण का क्या मात्रक है, समतल कोण जो है वृत्त में पाया जाता है और घन कोण गोले में होता है। कहाँ होता है, घन कोण गोले में होता है। तो घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन और जो आपका समतल कोण का मात्रक होता है वो रेडियन होता है। यहाँ तक क्लियर आपको हो गया होगा, आगे समझते हैं। मोल क्या है, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल होता है। एक मोल किसी पदार्थ का वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों का कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। मतलब एक मोल किसी पदार्थ का वह जो संख्या होती है, मात्रा होती है, जिसमें उस पदार्थ के अवयवों का, कोई पदार्थ है उसमें उसके अवयवों यानी कंपोनेंट घटक जो होते हैं कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या की क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर आपको हो गया होगा, आगे समझते हैं। चलिए 2019 में नई परिभाषा के आधार पर इसे आवोगैड्रो नियतांक,
एवोगाड्रो नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाता है। देखिए अगर बात किया जाए एवोगाड्रो नियतांक 6.023 गुणे 10⁻23 इतने जो है उसमें अणु पाए जाते हैं, मतलब एवोगाड्रो संख्या मानी जाती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपका, नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाता है। एवोगाड्रो नियतांक द्वारा भी इस परिभाषा को मूल वाली को दिया जा सकता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का, अधिक दूरी मापने का एक क्या है? मात्रक है। मतलब अधिक दूरी को मापने का सबसे बड़ा मात्रक कह सकते हैं प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। देखिए अगर आपको दो चीजें दी रही कि पारसेक भी दिया रहे और प्रकाश वर्ष भी दिया रहे, तब सबसे बड़ा मात्रक पारसेक माना जाएगा, ना कि जो है प्रकाश वर्ष माना जाएगा। ठीक है, तो एक पारसेक भी क्या है? सबसे बड़ी इकाई है किसका? दूरी का। किसका इकाई है? तो कहेंगे दूरी का सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर 3.46 प्रकाश वर्ष, या कह सकते हैं 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर होता है। एक पारसेक बराबर 3.46 गुणे इतना प्रकाश वर्ष होता है। और अगर मीटर में चेंज करा जाए तो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर से आप इसको क्या कर देंगे? गुणा करा देंगे। चलिए तो कितना आ जाएगा? 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर हो जाएगा। एक पारसेक बराबर कितना? 3.46 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए एक नाटिकल मील क्या होती है? समुद्री दूरी मापने का क्या होता है? मात्रक होता है। जैसे समुद्री दूरी मापते हैं हम लोग तो किस में मापते हैं? नाटिकल में मापते हैं। क्लियर है यहाँ तक? और एक नाटिकल मील बराबर 1852 मीटर होता है। कितना होता है? 1852 मीटर होता है। यहाँ तक बाबू आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए एक मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है। मेगावाट क्या है? बिजली को मापने की इकाई है। और देखा जाए मेगावाट, 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट, और 1 माइक्रोवाट बराबर आप कह सकते हैं 10 की घात कितना? -6 वाट, और 1 मिलीवाट बराबर कह सकते हैं 10 की घात कितना? -3 वाट। इतना ध्यान में आपको रखना है। चलिए तो 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 मिलियन, मतलब इतना मिलियन कह सकते हैं या कह सकते हैं 10⁻6 वाट। क्लियर है? चलिए एक हार्स पावर, मतलब हार्स मतलब घोड़ा, एक अश्वशक्ति बराबर कितने वाट? 746 वाट। क्या लिख सकते हैं? 746 वाट इसको लिखा जा सकता है। अगर इसको चाहे तो घातों के रूप में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 746.0 लिखा गया तो इसको हम लिख सकते हैं 7.46, और दाहिनी ओर से दशमलव जब बाईं ओर आता है तो 10 की घात क्या होती है? प्लस होती है। कितना? 1 2 3, 10 की घात प्लस का 3, इतना वाट भी आप इसको लिख सकते हैं। चलिए 746 वाट ही लगभग लिखा जाता है और लिखा मिलता है। चलिए क्यूसेक क्या है? जल प्रवाह मापने की इकाई। मतलब क्यूसेक क्या है? जल को जैसे जल प्रवाहित हो रहा है उसके प्रवाह को मापना, किस दर से वो प्रवाहित हो रहा है उसको मापने की एक क्या है? इकाई है। और क्या है? एक क्यूसेक बराबर 28.317 लीटर प्रति सेकेंड होता है। क्यूसेक क्या है? जल प्रवाह मापने की एक इकाई है। एक क्यूसेक बराबर 28.317 लीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है भैया? डाप्सन में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? डाप्सन में मापी जाती है। डाप्सन भी एक प्रकार की क्या है? इकाई है। डाप्सन में मापी जाती है वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई। ठीक है, चलिए ओजोन O2 कह सकते हैं हम लोग। फार्मूला क्या होगा? O2। एक डाप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर। देखिए माइक्रोमीटर आ गया, कहीं भी माइक्रो दिखाए तो 10 की घात कितना करना है? माइक्रो में 10⁻⁻6 करना है। ठीक है, चलिए एक माइक्रोमीटर क्या कहा गया? एक डाप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। मतलब क्या कहा गया? 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। क्या? एक डाप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर की ओजोन परत को क्या करती है? व्यक्त करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं एक डाप्सन इकाई बराबर कितना, यानी DU, D फॉर डाप्सन, U फॉर यूनिट। ठीक है, डाप्सन इकाई बराबर 2.69 गुणे 10⁻20 ओजोन, इतना ओजोन अणु प्रति मीटर स्क्वायर होता है। मतलब वर्ग मीटर भी किसके कर सकते हैं इसको। ठीक है, एक डाप्सन इकाई बराबर 2.69 गुणे 10⁻20 ओजोन अणु प्रति मीटर स्क्वायर। अब आगे समझते हैं एम्पियर किसका मात्रक है? तो कहेंगे एम्पियर धारा का मात्रक। अब कूलाम किसका मात्रक है भैया?
कूलाम किसका है? तो पता है आवेश। आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। अच्छा, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? कहेंगे फैराडे। चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अपना सुझाव आप लोग देंगे वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसमें कोई त्रुटि रह जाती है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, उस त्रुटि को सुधारा जाएगा। कोई कमी रह जाती है उसको सुधारा जाएगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।